सुधांशु जी एक एक करके, मैं सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं, ठीक है, एक एक करके उनके सवालों का जवाब दीजिए। क्या मकसद था? मकसद क्या था? बजट रोककर क्यों रखा आप लोगों ने? और यकीनन इससे तो दिल्ली की जनता का ही नुकसान है। और फिर वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ रही है जिससे बीजेपी डर गई है, इसीलिए परेशान कर रही है आपकी सरकार को। देखिए, सारी बातों का उत्तर देता हूं। पहली बात, इन्होंने ये कहा कि बजट रोका। अरे रोका तो होता है कि रोक दिया। केवल 2 प्रश्न पूछ लेने को रोका कहना, यह कितना प्रकार का दुष्प्रचार है, यह कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। अगर 17 तारीख को 2 प्रश्न पूछे गए थे, वही जवाब 17 को दिया जा सकता था। 3 दिन तक क्यों आपने उस फाइल को अपने पास रखा? यदि आपके पास, जैसे इन्होंने कहा, राघव चड्ढा जी अकाउंटेंसी के अच्छे एक्सपर्ट हैं, तुरंत जवाब दिया सकता था। अगर एलजी ने आधे घंटे में फाइल क्लियर कर दी, 1-1.5 घंटे के अंदर गृह मंत्रालय से क्लियर होके आ गई, तो घंटे भर के अंदर दिल्ली सरकार से भी जवाब जा सकता था। 3 दिन तक सवाल पूछ लो तो सब रोक दिया गया। इसे अहंकार कहते हैं। और जहां तक संवैधानिकता का जो ज्ञान देने का प्रयास आम आदमी पार्टी करे, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्या केंद्रीय पार्लियामेंट से पारित किसी भी एक्ट को किसी राज्य की विधानसभा उसके खिलाफ एक्ट पास कर सकती है? नहीं, मगर आपने किया किसान आंदोलन में। यह बताइए, सीए एनआरसी का विषय पार्लियामेंट से पास है और राज्य विधानसभाएं उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रही, या संवैधानिक है या नहीं? तीसरा विषय, नागरिकता का विषय और किसी विदेशी नागरिक को नागरिकता देने का विषय राज्य के कहीं दूर दूर तक अधिकार में नहीं है। दिल्ली तो चलिए पूर्ण राज्य नहीं है, पूर्ण राज्य का भी अधिकार नहीं है। इसके बावजूद ये प्रस्ताव पारित करते विधानसभाओं में। अब बताइए कितना बड़ा माखौल उड़ाते हैं, असंवैधानिक कार्य स्वयं करते हैं और फिर आकर यहां पर संविधान की दुहाई देने का प्रयास करते हैं। अब यदि इसी विषय के ऊपर देखें, अब कितना सत्य बोलते हैं, कितना असत्य, उसका प्रमाण देख लीजिए। ये वही सरकार है जिसने आकर, जब सेकेंड वेव चरम पे थी, कितने पर डे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे केजरीवाल जी। ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है और इतना चाहिए, इतने लोग डेथ हो गई। अगर हम पूछें इनसे, अपने अस्पतालों का डिक्टेट बता दें कितने लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई। अब तो बात 2 साल पुरानी हो गई, दिखा दे। कोई डाटा ही नहीं दिया। जब केंद्र सरकार ने पूछा तो इनकी क्या किसी राज्य सरकार ने कोई डाटा नहीं दिया, मगर सबसे ज्यादा आके टीवी पर ये बोले थे। अगर इनसे पूछा जाएगा तो इनके पास कोई डाटा नहीं था। इसे कहते हैं प्रचार पे ध्यान देना। और उस दौर में प्रचार तो एक अलग चीज है। जब उस समय देश इतने खतरनाक दौर में जा रहा है, उस समय आप लोगों की भावनाएं भड़काकर उनके अंदर घबराहट और पैदा करने का प्रयास करते हैं। उल्टा याद करिए कि उसी समय कोविड के दौर की ही बात याद दिला रहा हूं, बुलाया गया था, मेयर्स कॉन्फ्रेंस थी सिंगापुर में, और ये मुख्यमंत्री थे। इनका आवेदन इसलिए रिजेक्ट हो गया कि भाई वहां महापौर की कॉन्फ्रेंस है, उसमें मुख्यमंत्री नहीं जा सकता। जी हमारा रिजेक्ट कर दिया, हमारा रिजेक्ट कर दिया। और जब वो बात सामने आ गई तो कहते सिंगापुर से आपको प्रेम है और आपने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया, जबकि अप्रैल 2021 तक बच्चों का वैक्सीन भारत में क्या पूरी दुनिया में नहीं बना था। हाँ। तो दोनों बातों का मैंने उत्तर दिया कि संवैधानिक आधार के ऊपर इनके 4 आचरण गिरा दिए और कितना सच और कितना झूठ बोलते हैं उसमें 4 आचरण गिरा दिए। वही इस विषय में भी दिखाई। राघव जी, सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। 3 दिनों तक अगर दिल्ली सरकार रोक कर रखेगी, उन्होंने कहा कि जैसे एलजी ने तुरंत दस्तखत करके दे दिए थे और कुछ क्वेश्चन लगा दिए थे, नोट्स पूछ लिए थे, वैसे ही रिप्लाई आप लोगों की ओर से कर दिया जाता। उसको होल्ड करके दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्यों रखा? इतना टाइम क्यों लग गया आप लोगों को जवाब देने में? और जब उधर से जवाब देरी से आएगा तो यकीनन बजट लटकेगा। मेरे राज्यसभा में मेरे साथी सुधांशु जी एक बहुत ही चालाक प्रवक्ता हैं। उन्होंने दिल्ली के बजट पे बात नहीं करी। इन्होंने क्यों फाइल रोकी, क्यों बजट को रोकने का प्रयास किया, दिल्ली वालों के लिए कल्याणकारी बजट पे क्यों रोक लगाई, उस पर जवाब नहीं दिया। ये सीए एनआरसी पे चले गए, ये सिंगापुर की मेयर कॉन्फ्रेंस पे चले गए और कोविड-19 पे और ऑक्सीजन पे चले गए। मैं विषय से नहीं भटकूंगा, आपका व्यूअर भी चाहता है कि विषय पे चर्चा हो, विषय पे रहूंगा। आपने अच्छा सवाल पूछा कि 3 दिन तक क्या हुआ। दिल्ली के अंदर जो मुख्य सचिव हैं, मुख्य सचिव केंद्र सरकार नियुक्त करती है एक नीति के तहत, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला निलंबित है। मुख्य सचिव वही शख्स हैं जो रोज एफआईआर कराते हैं आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ, सत्येंद्र जैन के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। मुख्य सचिव वही शख्स हैं जो सीबीआई ईडी में रोज पत्र लिखते हैं हमारी सरकार के खिलाफ, क्योंकि वो बीजेपी के आदमी हैं। अब केंद्र सरकार को पिछले 11 दिन से हमारे बजट के बारे में पता था। 11 दिन पहले हमने केंद्र सरकार को बजट दे दिया था। 11 दिन तक केंद्र सरकार सोती रही। बजट से 1-2 दिन पहले उन्होंने मुख्य सचिव को
ये बजट भेज दिया, मुख्य सचिव ने वो दबाए रखा, 21 तारीख को पेश किया, जिस दिन 21 तारीख को बजट पेश होना था। क्यों नहीं आपके मुख्य सचिव ने मंत्री को ये दिखाया? और अगर आपको किसी चीज पे कोई ऑब्जेक्शन थी, आपत्ति थी, तो आप सीधा मुख्यमंत्री से बात करते, सीधा वित्त मंत्री से बात करते। मुख्य सचिव सरकार चलाएगा कि मुख्यमंत्री सरकार चलाएंगे? दूसरी चीज, ये बड़ी शातिर है बीजेपी, मुद्दे से भटकती है। आज आप मुझे ये बताइए, उपराज्यपाल और एमएचए का क्या अधिकार क्षेत्र बनता है कि वो हमारे बजट में हस्तक्षेप करें? आपने खुद कहा कि बजट सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, अच्छी बात कही, बजट की गोपनीयता को भंग करने का किसी को अधिकार नहीं है। तो फिर केंद्र सरकार के पास कैसे अधिकार है, या केंद्र सरकार में बैठे किसी बाबू के पास क्या अधिकार कि वो चुनी हुई सरकार के बजट पर पूरा विश्लेषण करे और ऑब्जेक्शन रेज करे? कौन से संविधान के प्रावधान के तहत ये हो रहा है? आज तक तो हुआ नहीं। आप करना क्या चाहते हैं? ठीक है। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं आपको, आज आप लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बीजेपी वाले अपनी छाती पीटते हैं, हम भी बहुत खुश होते हैं, हमारा भी देश है भारत देश, कि हमें G20 की प्रेसिडेंसी मिली है। G20 का आयोजन पूरे देश में हो रहा है, विदेश से लोग आ रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग हिंदुस्तान में हो रही हैं। जब वो विदेशों से आए बड़े बड़े लोग आज तक न्यूज चैनल खोलते होंगे या कोई अखबार पढ़ते होंगे, तो पढ़ते होंगे कि केंद्र में बैठी प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार ने एक छोटे से राज्य की, एक छोटी सी पार्टी की आधी सरकार का बजट रोक लिया। क्यों रोक लिया? क्योंकि राजनीति करनी है। क्यों रोक लिया? क्योंकि अहंकार है, ईगो है। सोचिए भारत देश की क्या छवि बनती होगी इस G20 के आयोजित वर्ष में इन विदेशी के लोगों के आंखों में, क्या हमारी छवि, हम क्या छवि छोड़ना चाहते हैं? दूसरी बिंदु हमारी सुन लीजिए, संविधान बड़ा साफ है, चुनी हुई सरकार के पास अधिकार है बजट प्रस्तुत करने का, आपके हस्तक्षेप का कोई प्रावधान नहीं है। अगर आज बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते तो फूट फूट कर रोते कि केंद्र में बैठी सरकार ने संविधान को तार तार करने का काम किया, संविधान को बर्बाद करने का काम किया, यह केंद्र में बैठी सरकार ने किया।